कहानी की शुरुआत एक भयंकर तूफान के बीच उड़ रहे एक विमान से होती है। इस विमान में हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक कुछ कर्मचारियों के साथ बीजिंग वापस लौट रहा था। शुरुआत में उनका सफर बिल्कुल सामान्य चल रहा था और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन तभी अचानक विमान एक बेहद खतरनाक रेत के तूफान के बीच फंस जाता है। जैसे ही विमान रेत के तूफान के अंदर प्रवेश करता है, वो बुरी तरह हिलने डुलने लगता है। विमान में मौजूद सभी कर्मचारी घबराकर डर जाते हैं। तभी अगले ही पल विमान के एक विंग में जोरदार धमाका होता है। इस भयानक विस्फोट के कारण विमान का एक पंखा टूटकर सीधे कॉकपिट के अंदर जा घुसता है। जोरदार टक्कर की वजह से विमान के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स अचानक बंद हो जाते हैं। अब विमान पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका था और हवा में गोल गोल घूमने लगता है। इसी दौरान विमान के अंदर खड़ा एक कर्मचारी अचानक जोरदार झटके की वजह से वो कर्मचारी उछलकर सीधे विमान की छत से जा टकराता है, जबकि बाकी सभी लोग भी विमान के अंदर बुरी तरह इधर उधर उछलने लगते हैं। अगले ही पल विमान पूरी तरह अपना नियंत्रण खो देता है और तेज रफ्तार से जमीन की तरफ गिरने लगता है। आखिरकार जमीन के करीब पहुंचते ही विमान एक ऊंची चट्टान से जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि विमान का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और उसमें सवार एक कर्मचारी आसमान से हजारों फीट नीचे जा गिरता है। लेकिन इतना भयानक हादसा होने के बावजूद विमान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो पूरी तरह बेकाबू होकर रेगिस्तान की रेत पर तेज रफ्तार से घिसटता हुआ आगे बढ़ता चला गया। कई घंटे बीतने के बाद जब सभी लोगों को आखिरकार होश आया तो उन्होंने देखा कि विमान रुक चुका था। लेकिन इस भयानक हादसे में उनके 3 साथी मौके पर ही अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि कैप्टन फ्रैंक भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ बाहर रेत का तूफान अभी भी पूरी ताकत के साथ जारी था। ऐसे खतरनाक हालात में विमान से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से विमान के अंदर मौजूद ऑक्सीजन भी लगातार कम होती जा रही थी। आखिरकार मजबूरी में एक साथी ने बिना ज्यादा सोचे विमान की खिड़की तोड़ दी, लेकिन अगले ही पल तेज रफ्तार से रेत विमान के अंदर घुसने लगी और देखते ही देखते पूरा कैबिन रेत से भरने लगा। तभी सभी को एहसास हुआ कि उनका पूरा विमान रेत के नीचे दब चुका है। कुछ समय बाद तूफानी हवाओं ने धीरे धीरे रेत को हटाना शुरू किया। पूरा विमान एक बार फिर सबके सामने दिखाई देने लगा। इसके बाद उसने सभी को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति यहां से सिर्फ 1 गिलास पानी पीकर पैदल निकलने की कोशिश करे तो रास्ते में उसके शरीर से उस पानी की मात्रा से लगभग 10 गुना ज्यादा पसीना निकल सकता है। ये बात सुनते ही उस गंजे आदमी को भी समझ आ गया कि अकेले इस खतरनाक रेगिस्तान को पार करना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर हादसे में मारे गए अपने तीनों साथियों को रेगिस्तान की रेत में दफना दिया। ये पल सभी के लिए बेहद भावुक और दर्दनाक था, क्योंकि अब उन्हें पूरी तरह एहसास हो चुका था कि उनकी असली जंग अभी शुरू ही होने वाली है। उस रात सभी लोग बुरी तरह थक चुके थे, इसलिए उन्होंने विमान के अंदर ही सोने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अगले दिन इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई नया रास्ता मिल जाए, लेकिन आधी रात होते ही अचानक हालात बदल गए। डेविस जब वॉशरूम जाने के लिए विमान से बाहर निकला, तभी रेगिस्तान में तेज रफ्तार से आंधी चलने लगी। इसी दौरान अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद वो रेत के एक टीले से फिसलता हुआ सीधे नीचे बनी एक गहरी खाई में जा गिरा। धूल से भरी तेज आंधी के कारण डेविस को अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मदद के लिए पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन तेज हवाओं के शोर के सामने उसकी हर पुकार दब कर रह गई। अगली सुबह जब बाकी सभी लोगों की नींद खुली तो उन्हें पता चला कि डेविस वहां मौजूद नहीं था। ये जानकर सभी बुरी तरह घबरा गए और चारों तरफ उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने काफी देर तक उसे ढूंढा, लेकिन डेविस का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल रात में आए उस भयानक रेत के तूफान के दौरान डेविस जिंदा ही रेत के नीचे दब चुका था। हालांकि बाकी लोग इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान थे। उसका सुपरवाइजर लगातार जोर जोर से डेविस का नाम पुकार रहा था और उसकी तलाश में बाहर जाने ही वाला था। लेकिन तभी एक और बेहद खतरनाक रेत का तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हालात को देखते हुए बाकी लोगों ने मजबूरी में सुपरवाइजर को पकड़ लिया और खींचकर वापस विमान के अंदर ले आए।
आखिरकार जब तूफान शांत हुआ तब अपने साथी के अचानक गायब हो जाने की वजह से पूरे ग्रुप में डर और बेचैनी का माहौल छा गया। इसी बीच दो पैसेंजर चुपचाप कुछ पानी की बोतलें लेकर रेगिस्तान से निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन उनकी यह हरकत कैप्टन की नजरों से बच नहीं पाई। उसने सख्त लहजे में दोनों को रोकते हुए साफ कह दिया कि यहां से कोई भी व्यक्ति पानी की एक बूंद तक लेकर नहीं जाएगा। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी धक्का मुक्की के दौरान पानी की एक बोतल लोहे के पाइप से टकराकर फट गई और उसमें बचा हुआ सारा पानी रेगिस्तान की रेत में बहकर बर्बाद हो गया। यह देखकर बाकी सभी लोगों का गुस्सा भी और भड़क उठा। तभी इलियट नाम का एक आदमी आगे आया और किसी तरह सभी को शांत कराया। इसके बाद उसने बताया कि उसके पास इस जगह से जिंदा बाहर निकलने का एक तरीका है। इलियट ने समझाया कि वो पिछले कई दिनों से दुर्घटनाग्रस्त विमान की बारीकी से जांच कर रहा था। उसके मुताबिक अगर सभी लोग उसका साथ दें तो इसी टूटे हुए विमान के मलबे और बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल करके एक छोटा प्लेन तैयार किया जा सकता है। यह सुनकर कैप्टन भी हैरान रह गया और उसने एलियट से सवाल किया कि आखिर उसे विमानों के बारे में कितनी जानकारी है और उसके पास कितना अनुभव है। एलियट ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि वो पहले भी कई विमानों को डिजाइन कर चुका है और इसी टूटे हुए विमान के बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल करके एक नया विमान तैयार करने में भी सक्षम है। एलियट की बात सुनते ही सभी लोगों के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। अब सभी लोग उसका साथ देने के लिए तैयार थे। हालांकि कैप्टन अभी भी अपने फैसले पर कायम था। उसका मानना था कि इस रेगिस्तान में जरूरी सामान और संसाधनों के बिना प्लेन बनाना पूरी तरह नामुमकिन है। उसके मुताबिक ऐसा करने की कोशिश करने से उनका कीमती समय और बचा हुआ राशन ही बर्बाद होगा। लेकिन अगली सुबह उनके सामने एक और नई परेशानी खड़ी हो गई। लिडल नाम का उनका एक साथी बिना किसी को बताए अचानक गायब हो चुका था। यह खबर मिलते ही कैली तुरंत लिडल की तलाश में बाहर जाने लगी, लेकिन कैप्टन ने उसे रोक दिया। इसके बाद वो खुद पानी की एक बोतल लेकर अकेले ही लिडल को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। काफी दूर तक तलाश करते हुए आखिरकार कैप्टन उस जगह पहुंच गया जहां हादसे के दौरान विमान का पिछला हिस्सा चट्टानों से टकराया था। तभी उसकी नजर उस आदमी की लाश पर पड़ी जो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के समय विमान से बाहर गिर गया था। कैप्टन ने जब पास जाकर उस लाश को ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। उस आदमी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी पूरी बॉडी गोलियों के निशानों से बुरी तरह छलनी हो चुकी थी। इसी दौरान लिडल भी वहां पहुंच गया, जिसकी तलाश करते हुए कैप्टन उस जगह तक आया था। लिडल ने बताया कि वो अपनी घड़ी वापस लेने के लिए यहां आया था। दरअसल वो घड़ी उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की थी। लेकिन एक रात वेल्डिंग के दौरान अचानक कुछ चिंगारियां उड़कर सीधे फ्यूल के ड्रम पर जा गिरी। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हो गया। धमाके की तेज आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं लगी, लेकिन उनके पास बचा हुआ ज्यादातर कीमती फ्यूल जलकर खत्म हो गया। इसके बाद कैप्टन ने सभी को बताया कि अब उनके पास सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा है जिससे तैयार किया जा रहा नया विमान केवल एक आखिरी बार ही उड़ाया जा सकता है। फ्यूल खत्म होने की वजह से अब रात के समय काम करना भी मुमकिन नहीं रहा। मजबूरी में उन्हें रेगिस्तान की झुलसा देने वाली तेज धूप के बीच ही अपना काम जारी रखना पड़ा। सूरज की भयंकर गर्मी हर गुजरते पल उनके शरीर की ताकत कम कर रही थी। इसके बावजूद किसी ने भी हार मानने से इनकार नहीं किया। सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर नए प्लेन को तैयार करने के काम में लगातार जुटे रहे। कई दिनों की लगातार कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उनके सामने सबसे मुश्किल काम आ खड़ा हुआ। अब उन्हें प्लेन के भारी भरकम विंग को उसकी सही जगह पर फिट करना था। इस काम में जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अगर विंग एक बार रेत पर गिर जाता तो उसे दोबारा उठाने के लिए उनके पास कोई क्रेन मौजूद नहीं थी। बिना एक पल भी गवाए सभी लोग मिलकर चेन की मदद से उस भारी विंग को बेहद सावधानी के साथ धीरे धीरे नीचे उतारने लगे। लेकिन तभी अचानक बीच में ही चेन टूट गई। भारी भरकम विंग अपना संतुलन खो बैठा और तेजी से नीचे गिरते हुए सीधे प्लेन के ढांचे से जा टकराया। यह देखते ही सभी को लगा कि कई दिनों की उनकी मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन तभी मैक्स प्लेन के अंदर से बाहर आया और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, काम पूरा हो गया। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। जब एलियट ने पास जाकर ध्यान से देखा तो उसकी हैरानी और भी बढ़ गई, क्योंकि विंग सचमुच अपनी बिल्कुल सही पोजीशन पर मजबूती से फिट हो चुका था। ये नजारा देखते ही सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कई दिनों के बाद पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि शायद अब वे सच में इस खतरनाक जगह से जिंदा बाहर निकल सकते हैं।
खुशी से झूमते हुए सभी लोग नाचने गाने लगे और जश्न मनाने लगे। इसके साथ ही सभी लोगों ने रेगिस्तान की रेत हटाकर एक छोटा रनवे तैयार करना भी शुरू कर दिया ताकि उनका बनाया हुआ प्लेन आसानी से उड़ान भर सके। लेकिन उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद अचानक रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह बदल गया। देखते ही देखते पूरा आसमान घने काले बादलों से ढक गया और लगातार तेज आवाज के साथ बिजली कड़कने लगी। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता पेट्रोल से भरे प्लेन के विंग को लेकर थी। अगर उस विंग पर बिजली गिर जाती तो पेट्रोल की वजह से पूरा प्लेन एक भयानक धमाके के साथ उड़ सकता था।